वेलकम बैक श्री। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हमारे मुल्क के एक बहुत ही ज़बरदस्त फैशन डिज़ाइनर, आई वुड से एब्सोल्युटली वन ऑफ द फैशन आइकॉन्स वी हैव इन पाकिस्तान. Pakistan School of Fashion Design has produced so many different dynamic and amazing designers, and he's absolutely one of them, one of the top designers we have not only in Pakistan but internationally. इनको जाना जाता है और इनके काम को बहुत सराहा जाता है, और ना सिर्फ पाकिस्तानी ख़वातीन इनके कपड़े पहनना पसंद करती हैं बल्कि इंटरनेशनली जो जितनी भी ख़वातीन हैं बाहर, वो भी इनके कपड़ों को बहुत सराहती हैं, पसंद करती हैं. टुडे वी हैव कामिया रोकनी विद अस. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. गुड मॉर्निंग. थैंक यू. गुड मॉर्निंग आपको भी. You're looking very nice in your favorite green color. थैंक यू वेरी मच जी. आजकल बस ग्रीन इज माय फेवरेट, ग्रीन एंड ब्लू. मगर आई मस्ट से आप भी बड़ी अच्छी लग रही हैं. पता नहीं कौन किस डिजाइनर ने आपके कपड़े actually बनाए. this is Kamya Rokne. Not bad. He's a good designer. No, I'm sure. I feel very comfortable. Acha, one thing that I really like about Kamya clothes is that बड़े chic, बहुत fun और wearable होते हैं. I mean they're really nice and these are the elements that you also. मेरे ख्याल से these are the elements जो हर खातून को यही चाहिए होता है कि जो वो पहने वो comfortable भी हो, वो बाकी लोगों से जरा different भी लगें. बिल्कुल. And it shouldn't be too fussy as well, because you know we're a hot country, and if you're a working woman you have to be comfortable. Very, very but at the same time आपको boring नहीं लगना होता. सही. So अगर वो combinations एक outfit में हो जाएं तो I think the customer is happy. तीन चीजें हैं perfect combination for practical women especially. अच्छा कामियार, हम ये देखते हैं कि जितना बड़ा डिजाइनर होता है, इंटरनेशनली भी जब हम देखते हैं जितना बड़ा डिजाइनर होता है उसकी चीज़ों की कॉपी ठक करके मार्केट में आ जाती है. और अगर हम लिबर्टी मार्केट जाएं तो हमें हर तरफ कामियार के डिजाइन नजर आते हैं. तो उसकी वजह से आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता? वेल टू सम एक्सटेंट पड़ता है. कई लोग होते हैं जो आपके पास आते हैं और वो फिर वो चीज़ नहीं चाहते जो कि आम हो चुकी हो मार्केट में. मगर अगर आप एडवर्टीजमेंट को ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल रखें, ज़्यादा ना करें, हर मैगजीन में अपना शूट ना दें, और कॉन्स्टेंटली अगर नई नई चीज़ें बनाते रहें तो आपके बिजनेस को इतना इफेक्ट नहीं पड़ता. जो कि फैशन में वैसे ही आपको करना पड़ता है, बिकॉज इट्स दैट काइंड ऑफ बिजनेस. बहुत कंपटीशन हो गई है. हर घर के अंदर आप जाएं तो ड्राइंग रूम में या गैराज में किसी ने अपना बिजनेस शुरू किया हुआ है, और बहुत से ऐसे डिजाइनर्स हैं जिनके कपड़े अगर लेबल उतार लो तो कोई पता नहीं चलता कि ये किसका है और ये किसका है. मगर अगर आप ऐसे डिजाइनर हैं जो क्रिएटिव हैं, जो सोचते हैं कि नेक्स्ट लुक क्या होगी और व्हाट एम आई गोइंग टू डू एक्सेट्रा, तो देन आई थिंक यू ऑलवेज स्टे अ लिटिल अहेड ऑफ द कर्व. और दूसरी ये है कि अगर आप बहुत डिटेल्स और बारीकियों में जाते हैं तो वो कॉपी करना मुश्किल होता है. मुश्किल होता है. और कट को कॉपी करना कई दफ़ा इतना आसान नहीं होता. बट डेफिनेटली आई थिंक बिजनेस में अफेक्ट होता है, बिकॉज आपको यू हैव टू बी ऑन योर टोज एंड स्टे वन स्टेप अहेड ऑल द टाइम. एब्सोल्युटली. अच्छा, बिजनेस की आपने बात की ना, तो जब एक क्रिएटिव माइंड होता है, मतलब जिस तरह से अगर मैं क्रिएटिव काम करती हूँ तो मैं बिजनेस से बहुत दूर हूँ. मतलब आई एम नॉट अ बिजनेस माइंडेड वुमन. सो आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है या यू थिंक? आई थिंक मोस्ट डिजाइनर्स क्योंकि क्रिएटिव लोग होते हैं, बिजनेस उनके लिए डिफिकल्ट होता है. सो यू नो सम ऑफ अस हैव पार्टनर्स, मगर ओवर द इयर्स आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर 10 years yeah, माशाल्लाह, एंड आई हैव लर्नड अ लॉट. काफी सीख लिया है. पहले आई डोंट थिंक आई वाज सो बिजनेस savvy. आई थिंक नाउ आई एम अ लॉट मोर बिजनेस savvy. मगर इट्स नॉट समथिंग जो नेचुरली आपके अंदर है. मगर वक्त और हालात को देख के then you learn from your mistakes and then you say कि okay fine, यहाँ करना पड़ता है. if you want to be a success then you will be a success. right. अच्छा, so आपकी मतलब जब आप लोगों ने स्टार्ट किया, यू एंड माहीन स्टार्टेड टुगेदर, एंड उसके बाद आपने कहा कि मुझे बिजनेस डील की कुछ समझ नहीं आ रही थी. बिजनेस आई वाजंट अंडरस्टैंडिंग. बिकॉज ऑफ द बिजनेस डील वी क्विट एंड नाउ यू वर्किंग फॉर विद टिया. Tia is your cousin. Now with my cousin. It's a family business actually. Okay. It was my cousin Tia Noon and myself. We started the House of Kamya Rukni, and we have family investment, and we started a family business. Before that I was working with Karma, and I started हमने एक पार्टनरशिप की. एंड जब आप यंग होते हो और आपको लाइफ में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, यू मेक सम डिसीजंस जो कि शायद आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होते. सो दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड दैट पर्टिकुलर डील वाज समथिंग जो कि मेरे लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं हो रही थी. सो रादर देन कैरिंग ऑन विद दैट, आई डिसाइडेड कि इट वाज टाइम टू यू नो एंड वन चैप्टर एंड स्टार्ट अ न्यू वन. एग्जैक्टली. So अब 4 साल हो गए हैं. We're doing the House of Kamya Rukni. We do bridal, Eastern couture,
We also do made to order stuff which can be anywhere from western to eastern. फिर हमारी रेडी टू वेयर लाइन है कामिया रुकनी, और फिर हमारी एक और रेडी टू वेयर लाइन है अंडर द नेम ऑफ टिया, व्हिच इज अ कैजुअल इनफॉर्मल लाइन व्हिच स्टार्ट्स एट प्राइस पॉइंट उसका बड़ा अच्छा है, बिकॉज़ यूजुअली हमेशा मॉर्निंग शोज में ये क्वेश्चन आता है कि डिजाइनर कपड़े इतने महंगे क्यों होते हैं। तो इधर मैं आपको कह दूं कि ये लाइन ऐसी है कि जो कि अफोर्डेबल है, नॉट बाय एवरीवन बट सर्टेनली बाय अ मच लार्जर ऑडियंस। इस लाइन में 1500 से लेकर 8000 तक आपको डिफरेंट किस्म की चीजें मिल जाती हैं। आपने कहा इससे पहले कि सवाल यहाँ से आए, स्टीरियोटाइप क्वेश्चन आए, फौरन ये एड्रेस कर ले इसको। अच्छा नहीं, मगर मैं इसलिए ये सवाल नहीं पूछूंगी कि जी अफोर्डेबल और ये वो, क्योंकि जब आप ये कहते हैं या तो आप कहें कि डिजाइनर नहीं है, अगर डिजाइनर है तो इट इज सपोज्ड टू बी एक्सपेंसिव जी, क्योंकि अगर आपने वाकई कपड़े वैसे बनवाने और लोगों से बनवाने हैं तो फिर तो जिनके पास डिग्रीज नहीं है, बहुत सारे घरों में आप देखें हर घर के अंदर एक एक डिजाइनर जरूर बैठे हैं। मेरे ख्याल से अगर आप डिजाइनर हैं और अगर आप थोड़े से इंटेलिजेंट डिजाइनर हैं तो आपको अपने इर्द गिर्द मार्केट को भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो जितने ज्यादा लोग आपके कपड़े पहनेंगे उतना ज्यादा आप ही का बिजनेस सक्सेसफुल होगा। सो देन यू हैव टू हैव डिफरेंट लाइंस फॉर डिफरेंट पीपल। जो आपकी सिग्नेचर कलेक्शन होती है, जो आपका मेड टू ऑर्डर ब्राइडल वगैरह होता है, वो डेफिनेटली एक्सपेंसिव होगा। जो आपका पार्टी वेयर होगा वो थोड़ा सा उससे कम होगा। फिर आपकी जो प्रेट लाइन है, जो रेडी टू वेयर लाइन है, वो इससे कम होगी। और फिर उससे आगे अगर आपकी एक कैजुअल लाइन या डिफ्यूजन लाइन जाती है तो वो उससे कम होगी। जैसे अब्रॉड फॉर एग्जांपल यू नो डॉल्चे एंड गबाना की सिग्नेचर लाइन होगी, फिर डॉल्चे एंड गबाना का DNG होगा, फिर उनकी एक जीन्स लाइन होगी। सो आई थिंक जितनी आप ज्यादा लाइंस करें उतनी आप कस्टमर को एक वैरायटी ऑफर कर रहे हैं। फिर आप जैसे आप देखें मोस्ट डिजाइनर्स आर गोइंग इनटू लॉन, सो वो एक और अगला स्टेप है आफ्टर the most casual line. Then if somebody can't afford that, then they can at least afford the designer lawn जोड़ा, जो कि हमने अभी नहीं शुरू की। Designers are working really hard कि किसी न किसी तरीके से जितनी हमारे जो लोग हैं वो पहन सकें, हमारे मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे हमारे साथ एक सहेली हमारी कॉलर है मरियम, वो भी बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरियम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मरियम। हेलो, आई थिंक ड्रॉप हो गई है जी, ड्रॉप हो गई। अच्छा, सो लॉन की आपने बात की, आपका भी कोई प्लान भी नहीं है? इंशाल्लाह मे बी नेक्स्ट ईयर, inshallah something. So we will see loads of greens and blues in that. Well, agar summer में I think again variety in terms of fresh colors is very important क्योंकि इतनी लंबी summer होती है, so you know besides the greens and blues I think you have to have the pinks and the oranges and everything. मेरे ख्याल से जितनी आप lawn में variety offer करें customer को, the happier they will be, because क्या 8 महीने 9 महीने तो गर्मियां ही होती हैं। बिल्कुल सही। तो वो बिजनेस ज्यादा आपको वहाँ से मिल सकता है, और अब तो बहुत कंपटीशन भी हो गया। डू यू थिंक यू वुड come up with लॉन, मतलब आप सोच रहे हो वैसे? जी, for next year we're thinking about लॉन, मगर इस वक्त मैं यही सोच रहा हूँ कि हमारी लॉन में क्या होगा जो बाकी लॉन में नहीं होगा। डिफरेंट होगा, exactly. Different, you have to create a थोड़ा सा प्रोडक्ट जो कि नया किस्म का हो, जिसमें कोई फर्क हो। So are you working on that? Yes, couple of ideas हैं आजकल जिन पे काम किया जा रहा है, so let's see what happens. What happens. अच्छा, बहुत सारी लॉन्स इस वक्त जो मार्केट में हैं, और बहुत सारे हम श्योर आपके दोस्त भी हैं उसमें, जितने डिजाइनर्स हैं एक दूसरे से लिंक अप ही होते हैं, या रिश्तेदारियां होती हैं, दोस्तियां होती हैं बहुत सारे। So which one you like the best in lawn right now? मैं सिर्फ वैसे एक ही लॉन एग्जीबिशन पे गया था इस दफा, जो मेरे फ्रेंड HSY की लॉन एग्जीबिशन थी। आई रियली थॉट इट वाज वेरी गुड, मटेरियल वाज वेरी नाइस एक्सेट्रा। दूसरा मैंने फॉर्चुनेटली इस दफा हमने गुल अहमद के साथ एक कोलैबोरेशन की थी, कराची में एक शो हुआ था जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया था, उनके कपड़ों के साथ डिजाइन किया था। एंड वी डिजाइंड 22 आउटफिट्स फॉर देम फॉर डिफरेंट प्रिंट्स। So you designed? Yes, we designed the clothes. Brilliant. At this fashion show. So I discovered the variety and the quality of fabric that I saw at the Gul Ahmad fabrics was very, very good. Right. So these are the only 2 lawns that I've had experience with, जो मैंने खुद से देखी हैं। बाकी unfortunately क्योंकि अब इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि one thing blends into another and आपको इतना you can't even याद नहीं रहती कि कौन सी किसकी कौन सी है। मुझे एक ही बस ऐड याद था, वो मेरे ख्याल से जे लॉन, जो कि मेरे ख्याल से जुनैद जमशेद की होती है, क्योंकि उसके ऐड के ऊपर मॉडल नहीं थी और एयर बलून्स बने हुए थे। So वो मेरे दिमाग में it stayed in my mind. So yeah, those are the only 3 lawns that I really remember. Of course then सना सफीनाज हैं, उनकी हमेशा एक क्लासिक प्रोडक्ट होता है
जो कि हर किसी को बहुत पसंद आता है एंड इट्स ऑलवेज वेरी गुड। सही। अच्छा, अभी आपने कहा ना कि मैंने जो जे लॉन देखी थी उसके ऊपर बलून टाइप क्रीचर वाज देयर एंड आई रिमेंबर्ड। कितना अहम होता है सही एडवर्टाइजमेंट आपके प्रोडक्ट के लिए? जी सॉरी टू कट, क्योंकि पाकिस्तान में लोग लकीर के फ़कीर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फैशन में भी, बिजनेस में भी, अगर कोई बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल है तो लोग देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, हमें भी बिल्कुल ये करना है। हाँ। कोई अगर रेस्टोरेंट सक्सेसफुल है तो नए लोग आके उनके कुक्स चोरी करके कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, हम भी ये करेंगे। ओरिजिनलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस मेरा ख्याल से। अगर आप कोई ओरिजिनल चीज़ करेंगे, वैसे तो ये भी कहते हैं कि कॉपी करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, मगर जो रियल हम वैसे कॉपी ठीक नहीं कर सकते जो रियल टेस्ट होता है वो होता है कि आप कितने ओरिजिनल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दिस जे लॉन का बिलबोर्ड, इट वाज ओरिजिनल, इट डिडंट हैव जस्ट अ प्रिटी फेस ऑन इट, तो जरा इट स्टेड इन द माइंड। अगर आप हट के चीज करेंगे हमेशा तो ऑफ कोर्स देयर विल ऑलवेज बी पीपल जिनको वो बिल्कुल नहीं पसंद आएगी, मगर ये रिस्क आपको लेना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म में अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कामयार का ऑब्वियसली ईमेल एड्रेस चलाना है और बहुत सी बातें करनी है जी कामयार से। डोंट गो अवे एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक।